करके आए, सिंहासन पे बिठाया। सिंहासन पर बैठाया और सिंहासन पर बैठाने के बाद में भगवान ने सुदामा जी के चरण पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने सुदामा जी के चरण अपने नेत्रों के जल से प्रक्षालन किया, पूजन किया। भगवान ने तिलक लगाया, माला पहनाया, भगवान ने मीठा खिलाया, ये सब किया। ये सब किया। जब भगवान ने पूजन किया सुदामा जी का, तो जितनी भगवान की पत्नियां थी उन सब ने सोचा हमको भी पूजा करनी चाहिए। 16,108 रानियां तैयार हो करके आने लगी और सुदामा जी की पूजा शुरू हो गई। तिलक लगाए, माला पहनाए, मीठा खिलाए, दक्षिणा चढ़ाए, आशीर्वाद ली। सुदामा जी आशीर्वाद दिए। पहले तो बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते। 1,000-2,000 रानियां जब पूजा कर चुकी तो सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया अब कितनी बची? कन्हैया बोले, दादा बैठे रहे तो शुरुआत हुई और बैठे रहे। जब 2-4-6,000 पूजा कर चुकी, सुदामा बोले, भैया अब कितनी बची? कन्हैया बोले, दादा अभी तो आधी भी नहीं भई है। सुदामा ने पूछा, है कितनी? कन्हैया ने कहा, दादा है तो 16,108। सुदामा बोले, इतने पेड़ाम नहीं खा पाएंगे। सुदामा जी के आगे रख दिया जाए, दक्षिणा चढ़ा दी जाए। सुदामा जी पहले बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते थे, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, ऐश्वर्यवती भव। लेकिन जब सुदामा जी थक गए तो केवल सुदामा जी करते भव भव भव। और ज्यादा थक गए तो सुदामा जी केवल सिर झुका के आशीर्वाद देने लगे। ऐसे सुदामा जी महाराज का बाद में भगवान ने ही पूजन किया और फिर सुदामा जी को ले गए ड्राइंग में। भगवान बोले, मित्र ये बताओ भाभी का क्या हाल चाल? अब सुदामा जी ने चावल वाली पोटली कायदे से बगल में दबाई। कन्हैया कहाँ रहेंगे? अच्छा अच्छा, बोल द्वारिकाधीश महाराज की। आज सुदामा जी का पूजन किया। सुदामा जी महाराज ने भगवान को आशीर्वाद, सब कुछ हो गया। भगवान ने कहा, मित्र भाभी का क्या हाल चाल? सुदामा जी ने पोटली कायदे से दबाई। कन्हैया बोले, हमारी भाभी हमें बहुत मानती, भाभी मानती बहुत है। सुदामा जी से पूछा, हमारी भाभी ने कुछ भेजा क्या? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अगर कुछ दिया होता तो फिर दे दिया होता। भगवान बोले, हम जान गए, पुरानी आदत तुम्हारी अब भी नहीं गई है। हमको लगता है पाछिली बानी आजो न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। हमको लगता है चोरी वाली आदत तुम्हारी गई नहीं। सुदामा जी ने पोटली को इतना धक्का लगाया, पीछे कोना लटकने लगा। भगवान चक्कर लगा के गए। सुदामा जी महाराज के पीछे कोना पकड़ के खींचा, गांठ तो लगी रही थी, लिपटे थे चावल। सारे चावल फैल गए जमीन में गिर करके। और जब सारे चावल फैल गए, भगवान ने एक मुट्ठी चावल भरा और लेकर के मुख में खाया। कहा, विश्व तृप्यता। सुदामा जी महाराज के चावल भगवान ने एक मुट्ठी खाए और कहा, विश्व तृप्यता। पूरे संसार को भोजन कराने का फल सुदामा जी को मिल गया। दूसरी मुट्ठी भरी, भगवान बोले, विश्व तृप्यता। सुदामा जी को 2 लोकों का फल मिल गया भोजन कराने का। तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी मैया ने पकड़ ली।
रुक्मिणी मैया रोक लिया। भगवान बोले क्यों रोका? रुक्मिणी मैया बोले प्रभु ब्राह्मण को सब दे दोगे तो बाद में आप भीख मांगोगे क्या? तब भगवान ने कहा रुक्मिणी जब तुमको विवाह मुझसे करना था तो तुमने चिट्ठी लिखी थी तो एक ब्राह्मण के ही द्वारा भेजी थी। अगर मैं तुम्हें मिला हूँ पति के रूप में तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से मिला हूँ तो आज ब्राह्मण को देने से मना कर रही हो? लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े प्रभु हम देने से नहीं मना कर रही। फिर रुक्मिणी जी ने भाव बदल दिया प्रभु हम सोच रही हैं इन ब्राह्मण देवता का प्रसाद सब अकेले ही खा जाओगे क्या? हम इतनी रानियां हैं थोड़ा छोड़ तो दो इसलिए मना कर रही है। भगवान ने छोड़ दिया। भगवान ने सुदामा जी को एक लोक का मालिक विश्वकर्मा को भेजा जाओ जैसी द्वारिकापुरी है ऐसी ही सुदामापुरी बना दो। सुदामापुरी दिव्य भव्य बन गई स्वर्णमयी। रात्रि में विश्राम भोजन दिव्य भव्य। भोजन का कहना क्या? भोजन करने का तरीका नहीं मालूम होता है तो हंसी हो जाती है। भोजन का तरीका होता है भीम तुम उधर इधर उधर देखो तुम हमारी तरफ देखो। नींद आ रही का? अभी बस 5 मिनट में जी। भोजन हो जाता है कभी कभी हमारे यहाँ। टाइम पंडित जी रहे 12 बजे वाला है और पंडित जी 11:30 बजेगा। जब उनकी पंडितानी देखो तब एकादशी। अब वो पंडितानी ऐसी न कुछ खाए न कुछ बनाए पंडितों जी की एकादशी हो जाए। 10 मिनट बाद जब न खाए न बनाए तो पंडित जी ने सोचा जब देखो तब इनकी एकादशी। तो पंडित जी महाराज ने सोचा आज इनकी एकादशी चेक करूं। आज इनकी एकादशी चेक करूं देखूं कैसी एकादशी होती है। पंडित जी बोले अब हम शाम को लौट के आएंगे। चले गए घर से। पंडितानी ने दरवाजा बंद किया। अब पंडित जी गांव का चक्कर लगा के और पीछे से चढ़ के छत पे बैठे चुपचाप देखते रहे इनकी एकादशी। अब एकादशी इनकी शुरू भई। अमरूद बिकने आए 1 किलो अमरूद खरीदा खाया भूख नहीं हुई। गन्ना रखे थे 4 से वो गन्ना खाए और फिर भी भूख नहीं गई। फिर क्या किया? फिर घी में बढ़िया शक्कर और चावल डाल के हलवा बनाया उसको खाया एकादशी में। लेकिन फिर भी भूख नहीं गई तो कहा बिना भोजन के काम नहीं चले। बढ़िया दाल बनाई और बढ़िया रोटी बनाई और खाने लग गई। जब खाते खाते 4 रोटी बची तो पंडित जी ने सोचा इनकी एकादशी बढ़िया हो गई। एकादशी इनकी नहीं एकादशी तो हमारी हो रही है। जल्दी जाऊं वरना जो 4 रोटी बची ये भी नहीं बचेगी। पंडित जी जल्दी उतरे और चक्कर लगा के दरवाजा खटखटाया। पंडितानी ने जल्दी जल्दी सब ढक्के रखा दरवाजा खोला। ओ बहुत जल्दी आ गए। पंडित जी बोले हाँ आ क्या गए? असगुन हो गया रास्ते में। असगुन क्या असगुन हो गया? रास्ते में हमको सांप मिल गया। सांप मरा होगा? अरे नहीं जिंदा था। जिंदा था? हाँ छोटा होगा। अरे कहा नहीं तो कितना बड़ा था? पंडित जी बोले सांप उतना ही लंबा था जितने लंबे गन्ना थे आज उतना ही लंबा। पंडितानी ने सोचा आज तो भाई देख लिया। फिर सोचा हो सकता अच्छा गन्ने कितना लंबा था लेकिन तुम्हें देख नहीं पाया होगा आंखें नहीं होगी। अरे पंडित जी बोले गन्ने का इतना लंबा था और जितनी बड़ी अमरूद में आंखें होती गोल गोल वैसे आंखें भी। काजल और दिव्या ओ हो तालियां बजाओ एक बार।
50 रुपये समर्पित किया है बालिकाओं ने, बहुत बहुत मंगल कामना। कहा जितनी बड़ी अमरूद में आंखें होती उतनी बड़ी आंखें थी। पंडितानी ने सोचा आज तो पक्का जाए। फिर पूछा अच्छा गन्ने इतना लंबा अमरूद जैसी गोल गोल आंखें, लेकिन जिंदा नहीं मरा होगा। पंडित जी बोले नहीं, सरक रहा था। कैसे सरक रहा था? कैसे जैसे कढ़ाई में घी शक्कर सरक रहा था, वैसे पंडितानी बोली हे भगवान आज तो लगता पक्का जानते। पंडितानी ने कहा अच्छा ये बताओ, गन्ने के इतना लंबा था, गोल गोल अमरूद जैसे आंखें थी और घी शक्कर जैसा सरक रहा था, तो तुम जिंदा कैसे बच गए? बचे कैसे? पंडित जी बोले जैसे 4 रोटी और दाल बची धरी धपी वैसे हम बच गए, जल्दी लाओ। भोजन का तरीका होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है भोजन का तरीका नहीं मालूम, फंसी हो जाएगी। अगर भोजन का तरीका नहीं मालूम होगा तो जीवन में उपहास हो जाएगा। सुदामा जी के लिए दिव्य भव्य भोजन बना। रुक्मिणी मैया ने अपने हाथ से पकवा दिया, भोजन हो गया। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह हुआ। सुदामा जी महाराज स्नान ध्यान करके संध्या बंदन किए, जल पान हुआ। सुदामा जी बोले लाओ कन्हैया से झूठ मूठ कहूं, भैया अच्छा चलूंगा। अब कन्हैया 10 दिन तो जाने नहीं देगा। और सुदामा जी बोले भैया अच्छा अब चलेंगे। कन्हैया ने उठाया झोला, भेजने चल दिया। अच्छा दादा दोबारा फिर आइयो। सुदामा ने सोचा बहुत मक्खी जूस निकला, हम झूठ मूठ पूछे तो सचमुच भेजने चल। अब सुदामा जी महाराज चल। कोई कोई बड़े चालाक होते गांव नातेदार के साथ जाते और रोड बेच बस अड्डा तक जाते और बस पर बैठा देते और टिकट कटवा देते और टिकट कटाने के बाद कहते जीजा न हो आज रुको। जब टिकट कट गया तब कह रहे जीजा रुको। गजबई के लोग होते हैं, समझ लेना। ये रोकना ओकना नहीं चाहता, खाली फर्ज अदा हो जाता। भगवान भेजने चल दिए। सुदामा जी ने सोचा ये कन्हैया 10-10 हजार की गड्डी डाल लाया होगा, अभी हमको देगा। कहेगा जाओ मैं तो जलवा करो, जाके चुप जाए, फिर फोन कर दे, फोन कर देगा। अच्छा भगवान ने दे तो बहुत दिया, लेकिन सुदामा जी जान नहीं पाए। भगवान का देना भी कोई नहीं जान पाता और भगवान का लेना भी कोई जान नहीं पाता। सुदामा जी महाराज बोले अच्छा कन्हैया अब वापस ला। कन्हैया जी ने सुदामा जी को प्रणाम किया और कहा दादा याद रखना फिर आना। दिया कुछ नहीं। थोड़ी दूर सुदामा जी चले। कन्हैया ने बोले अरे दादा रुको। सुदामा बोले अब याद आया, अब कुछ देगा, लौट आए। हाँ कन्हैया काहे बुलाया? कन्हैया ने कहा दादा ये नई वाली धोती कुर्ता हमारा दे दो, अपना वाला पहन ले। सुदामा ओ बहुत नाराज, उतार फेंक दिया, ले अपना, हमको हमारा ही ठीक है। सुदामा जी महाराज फिर पुरानी धोती पहन करके चले। सुदामा जी ने नाराज होकर के कहा सुना था तुमको दीन दयाल, तुम ही हो भक्तों के प्रतिपाल। सुहाते मगर दूर के ढोल, दिखाता मगर ढोल में पोल। तुम्हारे घर 16,000 108 भरी है नारी। एक नारी हो जिसके धाम, बुद्धि सब हो जाती बेखाम। तुम्हारा जीवन महानिकृष्ट, इसी से बुद्धि हुई गई भ्रष्ट। सुदामा बोले एक स्त्री जिसके घर में होती तो उसका तो दिमाग ही कट जाता एक औरत के चक्कर में। अब कहा तुम्हारे 16,108, तुम लाली नहीं लगवा पाते होंगे, तुम खुद ही भिखारी आदमी, हमको क्या दोगे? नाराज हो गए। सुदामा जी ने कहा बालापन के मित्र हो, कहा देव में श्राप। जय सो हरि हम का दियो,
वैसे ही पावो आ, जैसा हमको दिया वैसा ही तुम्हें मिले। भगवान ने सुदामा को एक लोक का मालिक बनाया था और कहा जो तुमने हमको दिया वही तुम्हें मिले, तो वो भी चला गया। सुदामा जी महाराज अब अपनी पत्नी पर बहुत नाराज, हमारी पत्नी दिन रात सोना उठना मुश्किल, चले जाओ दिन रात नाक खत्म। अब जाके कहूंगा ले आए उतरवाओ आए। अब कहेंगे जाके वही थैली पठाई दियो हमका, कही वो अब छोरी धरऊ के ठरी, और बहू का हमका दई दे भला, यही चोरी करी जिंदगी सिगरी। ठग छीन के चाउर फाकी गवा, यही की बनती दुई बात खिचड़ी। और अरे हरि पे विश्वास कियो हमने, हरि नाही हरि विपरा हरि पे विश्वास कियो हमने, हरि नाही हरि विपरा हरि। आज सुदामा जी महाराज नाराज हो गए, तो नाराज होकर के बकते झकते चले आ रहे। तब बकती झकती आई गई। जो लोग चावल लाई है माता हाथ उठा, कौन कौन चावल लाए? तालियां बजाओ जोरदार इन माताओं के लिए। क्या बात है, सुदामा जी के चावल जो माताएं लाई है अब पहुंचाओ जी। चावल भगवान के पास प्रणाम करें। हाँ, बहुत सी माता जो माताएं पहले चढ़ा चुकी उनके लिए तालियां डबल कर दो। बहुत माताएं पहले चढ़ा चुकी, जाओ यहाँ छुआ करके भगवान को वहां रखती जाओ। अच्छा, और ये सुदामा जी के लिए धोती, एक बार तालियां बजाइएगा इनके लिए। ये वस्तु भी लेकर के आई है, बहुत बहुत मंगल कामना। सुदामा के लिए कपड़े और चावल भी है इसमें। भगवान सदा परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मेरे भाई जय हो जय हो।